हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? एवरेज। आज हम फ्रेंड्स पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। जो भी फ्रेंड्स इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, इसको देखने से पहले उसको जाके जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स एलिगेशन। इससे क्वेश्चन एलिगेशन से फ्रेंड्स आप देखते हैं कैसे करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन। आज हम इसको सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग लगा लीजिएगा एलिगेशन, यानी इसी को प्रमिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? प्रमिश्रण कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोगों से? तो चलिए देखें। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि एक विद्यालय में, क्या कह रहा है? एक विद्यालय में लड़कों का औसत भार 55 किलोग्राम है। क्या कह रहा है? एक विद्यालय में लड़कों का औसत भार 55 किलोग्राम है, और जबकि लड़कियों का औसत भार 45 केजी है एवं सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत भार 48 केजी है। तो बताइए विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या है? क्लियर? और फ्रेंड्स, आपको देखिए ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया है 3:7। क्या दिया है? 3:7। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है फ्रेंड्स? 7:3। तीसरा ऑप्शन दिया है 4:5, और जो चौथा ऑप्शन दिया है कितना दिया है फ्रेंड्स? 5:4। क्लियर है ये फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। क्लियर? अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा कि इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम सभी लोग कैसे करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि एलिगेशन निकलता कहाँ से है, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को हमने बताया फ्रेंड्स कि नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है? सम। होता है कि नहीं होता? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा था एक विद्यालय में लड़कों का औसत भार 55 केजी है, तो लड़कों की संख्या को हमने मान लिया x, बॉयज की संख्या को क्या मान लिया फ्रेंड्स? x मान लिया, और इनका एवरेज कितना है? 55। तो सम कितना मान लिया फ्रेंड्स? 55x। बहुत ध्यान समझिएगा, सम कितना आ गया? 55x। एवं जबकि लड़कियों का औसत भार 45 है, तो गर्ल्स को फ्रेंड्स मैंने संख्या मान लिया कितनी है? y। इनका एवरेज 45 है, यानी इनका सम कितना आ गया फ्रेंड्स? 45y। क्लियर? अब देखिए, अगर टोटल इनका सम निकाले फ्रेंड्स, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 55x प्लस 45y। कितना आ जाएगा? 45y। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? x प्लस y। अब दोनों का मिला के फ्रेंड्स जो एवरेज दिया है वो कितना दिया गया है? 48 केजी, यही दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, औसत बराबर होता क्या है? कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। कुल पदों का योगफल हमारे पास फ्रेंड्स कितना है? 55x प्लस 45y इज इक्वल अपान x प्लस y। और एवरेज कितना दिया है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को? 48, यही दिया गया है। आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा? 48x 48y। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर लिख दीजिए, इज इक्वल 48x कितना हो जाएगा? 48y। इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उधर चला गया। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, x को s की तरफ करिए, y को y की तरफ। तो ये फ्रेंड्स क्या है? 55x है। इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 55 में से फ्रेंड्स 48 अगर मैं घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 7x। कितना हो जाएगा? 7x इज इक्वल, और 48y से 45y फ्रेंड्स घटा दूंगा, कितना हो जाएगा? 3y। तो x को x ऐसे ही रहने दीजिए, y को इसके नीचे ले आइए, और 3 को फ्रेंड्स ऐसे ही रहने दीजिए, और 7 को इसके नीचे ले जाइए। तो यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आ गया कितना आ गया फ्रेंड्स? 3:7 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो आप सभी लोग समझ गए कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बेसिक से कैसे लगेगा। क्लियर? अब बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स एलिगेशन क्या है। एलिगेशन क्या है फ्रेंड्स कि जब दो डाटा दिया रहे और उसका एक कंबाइंड डाटा दिया रहे तो वहां एलिगेशन लगता है। फ्रेंड्स, एलिगेशन में क्या होता है? आंसर तो आता है लेकिन फीलिंग नहीं आती। इस बात का ध्यान रहे, तो बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे फ्रेंड्स बॉयज हो गए और गर्ल्स। क्लियर है? अब बॉयज की संख्या कितना दिया गया था फ्रेंड्स? 55, और गर्ल्स की 45। दोनों का मिला के एवरेज कितना दिया है? 48, यही दिया था। बॉयज 55, गर्ल्स 45, दोनों का मिला के 48।
अब देखिए हमने कहा फ्रेंड्स यहाँ से आंसर डायरेक्ट तो आता है लेकिन फिर ही नहीं आती, इस बात का ध्यान रहे। तो 48 और 45 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, और 55 और 48 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 7। 3:7 ही क्या हो गया फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो गया। बॉयज का बॉयज के नीचे आता है, गर्ल्स गर्ल्स के नीचे। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि एलिगेशन निकलता कहाँ से, मैंने बता दिया। और पेपर में आएगा तो फ्रेंड्स इस वाले तरीके से करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि एलिगेशन निकलता कैसे है, इस तरीके से आपको करना नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स क्या है, और आप सभी लोगों को अब देखते ही बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसा कि फ्रेंड्स अब क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग भी करने का प्रयास करिए। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो फ्रेंड्स तब आगे जाके सॉल्यूशन देखिए। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। ठीक है, टोटल प्रत्याशी 120 हैं फ्रेंड्स, इनका एवरेज कितना दिया गया है आप सभी लोगों को 35 दिया गया है। उत्तीर्ण प्रत्याशियों का प्राप्त अंकों का औसत 39 है। उत्तीर्ण का मतलब फ्रेंड्स जो पास हुए हैं उनका जो है एवरेज कितना दिया है 39 दिया गया है, तथा अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना है 15 है। यानी जो फेल वाले हैं फ्रेंड्स उनका एवरेज कितना दिया है 15 दिया है। तो आपसे परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या पूछा है। उत्तीर्ण यानी पास वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछा है और कह रहा है कि टोटल आपके पास कितने प्रत्याशी हैं 120। क्लियर है। तो इन दोनों के बीच सबसे पहले हमने कहा क्या फ्रेंड्स, दो डाटा दिया रहे, उसका कंबाइंड डाटा दिया रहे तो एलिगेशन लगता है। 35 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 20। 39-35 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। तो 4 करना 4, 4 5 20, कितना आ गया फ्रेंड्स 5:1। क्लियर, कितना आ गया 5:1। अब ध्यान से देखिए, टोटल प्रत्याशी 120 हैं, तो मेरा कितना आ गया 5 1 6। मेरा फ्रेंड्स कितना आ गया 6 आ गया। मेरा कितना आ गया 6 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 120। एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 20। आपसे फ्रेंड्स पास का पूछा है, पास कितने हैं 5, तो 5 × 20 कर देंगे कितना आ जाएगा 100 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगर फेल का पूछा होता तो 20 आंसर आ जाता, लेकिन पास का पूछा है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 100। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत ध्यान से बताना है कि क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है 68 है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितना है 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80। गर्ल्स का फ्रेंड्स कितना दिया गया है आप सभी लोगों को 80। गर्ल्स का कितना दिया है 80 दिया गया है, तथा लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने दिए हैं 60। बॉयज के फ्रेंड्स कितने दिए गए हैं आप सभी लोगों को 60 दिए गए हैं। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, ये आपसे पूछा है कि कितने परसेंट विद्यार्थी लड़के हैं। अब देखिए, कुछ करना नहीं है, हमने कहा इन दोनों के बीच का क्या लेंगे डिफरेंस। 68 और 60 के बीच का डिफरेंस लेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 8। 80 और 68 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 12। क्लियर है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, कितना आ गया 2:3 आ गया। क्लियर है। आपसे पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो फ्रेंड्स अब आप लोग बताइए, यहाँ लड़के कितने हैं 3, और टोटल संख्या मेरे पास कितनी है 5। 3/5 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर देंगे। 5 दूनी 10, 20 आ गया, यानी 20 यानी 60% ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कि 4 लड़के तथा 3 लड़कियों के औसत रूप से 120 रुपए खर्च करते हैं। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं।
क्या कह रहा है? अब यहाँ ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस है। क्या चेंजेस है फ्रेंड्स? कह रहा है 4 लड़के तथा 3 लड़कियां, 4 बॉयज और 3 गर्ल्स, इनका जो एवरेज दिया है 120 दिया है। कितना दिया है फ्रेंड्स? 120 दिया है। ये इनका एवरेज 120 है, लेकिन टोटल कितने लोग हैं? 4 3 7, यानी टोटल खर्च फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 840। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 840 आ जाएगा। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपसे बहुत लोगों से कह रहा है यदि लड़के औसत रूप से 150 रुपए खर्च करते हैं, लड़के कितने हैं फ्रेंड्स? 4 बॉयज हैं, 150 रुपए खर्च करते हैं, तो 4 लड़के हैं तो कितना खर्च करेंगे फ्रेंड्स? 600। खर्च कितना करेंगे? 600। क्लियर? लड़कियों का औसत खर्च आप लोगों से पूछा गया है, तो इसको घटाएंगे तो बॉयज से बॉयज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फ्रेंड्स? 3 गर्ल्स। 3 गर्ल्स बचेगा 0, 4 8 में से 6 गया, कितना जाएगा? 240। अगर टोटल लड़कियों का खर्च पूछा होता तो 240 हो जाता, लेकिन लड़कियों का औसत खर्च पूछा है यानी गर्ल्स की संख्या, तो 240/3, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? एक गर्ल्स का 3 × 24 यानी 80 रुपए ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें समझ में आ गई होंगी कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। कर लेंगे? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हम लोग कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप सभी लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में A तथा B 2 गुट हैं। क्या कह रहा है? किसी कक्षा में A तथा B 2 गुट हैं जिनमें क्रमशः 42 तथा 28 छात्र हैं। क्या कह रहा है? 42 तथा 28 छात्र हैं। यदि गुट A का औसत भार 25 केजी हो, यदि गुट A का औसत भार 25 केजी हो और कह रहा है गुट B का 40 केजी हो, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्लियर? तो अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, A और B क्या है? A और B है। क्लियर? अब कह रहा है जिनमें क्रमशः 42 तथा 28 छात्र हैं। A में 42 छात्र हैं, B में कितने छात्र हैं? 28 छात्र हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। यदि गुट A का औसत भार 25 केजी, इनका सम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 42/25 हो जाएगा कि नहीं? आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। गुट A का औसत भार 25 था और गुट B का औसत भार फ्रेंड्स कितना है? 40 है, यानी इनका सम कितना हो जाएगा? टोटल 28/40 हो जाएगा। तो कह रहा कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार कितना हो जाएगा? तो आपको पता है फ्रेंड्स औसत बराबर कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। अब यहाँ पे देखिए 42 और 28, 42 में 8 जोड़ देंगे 50, 20 कितना हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट 70 हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग कैलकुलेशन भी आपको मुझसे सीखना है। मैं देखिए कैसे करता हूँ, 7 से काटता हूँ तो 7 10 में 70 और 7 6 42 यहाँ पे कट गया और 7 चौके 28 यहाँ पे कट गया। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं 5 से काटने वाला हूँ। 5 25 और 5 दूनी 10 और 5 8 40, सभी 5 से कट रहा है। अब देखिए 2 से भी कट रहा है, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, तो यानी 5 तिहाई 15 और 4 चौके 16, 15 16 कर देंगे कितना आ जाएगा? 31 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। औसत कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 31 भी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? एक तरीका ये भी है, जो बच्चे ये तरीका नहीं समझ में आई हो कि आप समझ गए होंगे, यानी एक ही संख्या से दोनों काटना है, इस बात का ध्यान रहे। और यहाँ पे एक ऐसे भी कर सकते हैं जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है, 42/25 करिएगा, 28/42 करिएगा, फिर जोड़ के 70 से भाग कर देंगे तो भी आंसर 31 ही आएगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे यानी एलिगेशन आज कैसे लगता है। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग जरूर लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली बेहतरीन वीडियोस यहाँ से मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सफर हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।